हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। तो आज है संडे और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी 6 या साढ़े 6 सुबह के बज रहे थे और ज़्यादा टाइम अभी सुबह का नहीं हुआ है और हमारे सारे काम शुरू हो गए हैं सुबह से। और सारी साफ़ सफाई करने में लगे हुए हैं हस्बैंड। तो देखिए, आंगन में हमने कल रात में ही जो ब्लीचिंग पाउडर होती है और डिटर्जेंट वगैरह वो सब डाल के छोड़ दिया था और सुबह फिर उसको अच्छे से क्लीन करके मैंने झाड़ू से छोड़ दिया। और फिर 5 मिनट के बाद फिर अभी हस्बैंड पानी इसमें डाल रहे हैं, पानी से सारे साफ़ कर रहे हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डालने का। आंगन में आप देख रहे होंगे कितनी काई हो जाती है। बरसात के मौसम में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत और हमारे काम बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए, अभी बाहर से हमें पानी लाना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाहर पानी हमें मतलब बाहर से भर के लाना पड़ता है और घर में नल नहीं है हमारे। तो यहाँ किसी के भी यहाँ नहीं है, बाहर से ही सबको लाना होता है। तो देखिए, पूरा पानी डाल देने के बाद अब अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है तो कितना सुंदर दिख रहा है आंगन। नहीं तो बहुत ज़्यादा काई जम गई थी, जो आप देख रहे होंगे ऐसी काई पूरा बहुत फिसलन सी हो गई थी। और एक दिन उसमें गन्नू फिसल भी गया, तब से हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि गन्नू के लिए तो और भी ज़्यादा। और इसीलिए हमने कल रात में बहुत देर तक सारी ऐसे बाल्टियाँ वगैरह हटा के, सारी चीज़ें हटा के अच्छे से इसमें ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाला। और फिर अभी आज सफाई कर रहे हैं। तो आज संडे है तो ये इन सब एक्स्ट्रा चीज़ों के काम के लिए मतलब यही दिन चूज़ करते हैं हम। और जो भी चीज़ें इस दिन करनी रहती है वो सारे काम हम कर लेते हैं आज के दिन। तो देखिए, बस सारी साफ़ सफाई हमारी यहाँ पे हो गई थी। और ये देखिए, ये मेरा छत है, यहाँ से मतलब घर के ऊपर ये छत है, ये देखिए। तो ये दरवाज़ा है अंदर रूम में जाने के लिए, और ये वाला किचन की तरफ आपने देखा होगा पहले भी। तो ये ऊपर में जो ये लगा रहता है ना, छतरी लगी रहती है टीवी की, उसके अगल बगल में ये देखिए कितनी ज़्यादा ये लत फैल गई है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो इतनी ज़्यादा ये अपना मतलब फैलते जा रहा था ये, कि इसे साफ़ हमें करना था। तो कितने दिन से हम देख रहे थे, मुझे लग रहा था कि नहीं चलो फिर करेंगे, लेकिन आज फिर हस्बैंड ने कहा नहीं, मैं साफ़ कर ही देता हूँ, क्योंकि ये और भी ज़्यादा फैल जाएगी फिर। तो बस यहाँ पे देखिए, वही अभी हस्बैंड साफ़ कर रहे हैं। तो ये जो सीज़र होती है, कैंची, वो लेकर हस्बैंड इसे काट रहे हैं, काट कर। और इसकी ना देखने में आपको लग रही होगी कि ये पतली पतली है, लेकिन बहुत मोटी होते जाती है। इसकी जो इसके तने होते हैं ना, वो बहुत मोटे होते जाते हैं, धीरे धीरे पूरा ये पकड़ बना लेती है अपने। तो ये ऐसा कुछ भी कोई सब्ज़ी नहीं है, ये पता नहीं कुछ जंगली है, इधर से पीछे की तरफ से आ गई है। तो बस वही काट काट के देखिए कितनी सारी थी, अभी हस्बैंड नीचे फेंकेंगे। तो ये इन सब चीज़ों की हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये हमारा घर है। और जस्ट आपको दिख रहा होगा, ये राइट साइड में ही पीछे देखिए कितना मतलब जंगल टाइप का है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। और बारिश के मौसम में हमें ये इन सब चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि स्नेक वगैरह की, कि स्नेक ना आ जाए, इसीलिए साफ़ सफाई अच्छे से हमें करनी पड़ती है। और ये देखिए सारी ये डाली काट के। हाय फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो गया है शाम के 4:30 बजे और सुबह से बस यही सब काम में मैं लगी हुई थी। तो हस्बैंड ने ऊपर आपने देखा, जैसे हमारे छत पे ना वो पेड़, वो जो लत होती है ना, पता नहीं वो जंगली सी कुछ थी, पता नहीं वो कौन सी क्या चीज़ की लत थी, वो बहुत ज़्यादा ही फैल गई थी। तो पहले हमने सोचा कि वो थोड़ी सी है, बहुत दिनों से हम देख रहे थे तो वो अपने आप ही रुक जाएगी, पर नहीं, वो फैलती ही जा रही थी, फैलती ही जा रही थी। तो आज संडे को बस ये सब काम जो भी होते हैं एक्स्ट्रा के, ये संडे को ही हो पाते हैं। तो आज हस्बैंड ने ये काम कंप्लीट कर दिया। कितने दिनों से मैं सोच रही थी ये इस काम को करने के लिए, तो आज ये काम हमारा हो गया। और जो बरसात की वजह से ना मेरे आंगन में बहुत ज़्यादा काई हो जाती है, आपने देखा होगा।
तो बस उसके लिए मैंने रात में मतलब ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया था। उसके बाद आज हस्बैंड ने उसे भी मतलब साफ़ कर दिया। तो ये 2 काम आज उन्होंने कर दिए कंप्लीट। उसके बाद बस वही सब काम थोड़े बहुत जो आते जाते हैं घर में काम, सफाई आप करना शुरू करो तो कुछ ना कुछ और काम निकलते आते हैं। तो इतने सारे ढेर सारे मतलब कचरे इधर उधर थे, वो सब निकाल कर मैंने फेंके। और कुछ कपड़े भी मतलब पुराने इधर उधर रखे हुए थे। और मैट्स जो मैं बिछाती हूँ, जो मतलब पैर पोंछते हैं ना तो वो भी थे पुराने इधर उधर रखे हुए, वो उन सब को भी मैंने जमा किया। मतलब जितनी भी कचरे इधर उधर जमा हो गए थे। और बरसात में और ज़्यादा हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है, तो कचरे तो बिल्कुल नहीं हम रख सकते हैं ऐसे में। तो बस वो सारे कचरे मैंने इकट्ठे किए, वो सब फेंके। और फिर घर की सफाई, ये सारे काम करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया। उसके बाद मैंने आज ही एक वीडियो एडिट करके अपलोड की सुबह। तो फिर वो काम करने के बाद बस मैं लंच बनाने के लिए चली गई। तो लंच में मैंने वही 1 पॉट मील जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वही मैंने आज बनाया था। तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर लंच करने के बाद बस फिर मैं नहा के फ़्रेश हो गई थी। और गन्नू को भी मैंने फ़्रेश कर दिया। गन्नू भी नहा चुका था। तो उसके बाद बस तब जाके हम फ्री हुए। और फिर उसके बाद हमने लंच किया। और थोड़ी देर गन्नू को मैं खिला रही थी। तो खेलते खेलते अभी वो सो गया है। तो आज मैंने हेयर वॉश भी किए थे, ये देखिए। तो इसी सब में जब कुछ ज़्यादा मैं काम करने लगती हूँ ना, जैसे गंदगी साफ़ करना या फिर कचरे वगैरह ज़्यादा करती हूँ, तो मैं ज़रूर ही हेयर वॉश कर लेती हूँ। थोड़ा गंदा गंदा सा लगने लगता है अपने आप में ही, इतने सारे कचरे वगैरह इकट्ठा करना, वो सब करने में। तो वो सारे जो आपने देखे होंगे लत हस्बैंड ने ऊपर से काट काट के नीचे फेंके, उसको मैंने इकट्ठा किया। उसके बाद हस्बैंड उसको फेंक कर आए। और यही सब काम हम कर रहे थे। पूरे आंगन की अच्छे से सफाई की। लेकिन इतनी ये बरसात के मौसम में ना, ख़ास करके हमारे यहाँ तो बहुत इस तरह हमारे तरफ सबके घरों में यहाँ होती है काई। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हमारे घर के बगल में ही देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा बहुत पेड़ पौधे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगल बगल में पेड़ पौधे हैं। तो उससे जो होती है ना, मतलब वो पत्ते गिरते हैं, फिर उसके बाद बारिश होती है तो वो काई लग जाती है। और मेरे आंगन में ही आपने देखा होगा एक बड़ा सा पेड़ है, तो उसके वजह से भी दिन भर उससे पत्ते गिरते ही रहते हैं। तो मुझे वो बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो बस वही सब मैं कर रही थी। और अभी बरसात में मैं चाहे कितनी बार भी साफ़ करूँगी ना, तो वो बार बार काई उसमें लग ही जाती है आंगन में। तो बस अभी मैं मेरे हेयर्स बिल्कुल अच्छे से अभी ड्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऑयलिंग करूँगी। और कई सब्सक्राइबर ने मेरे पूछा था कि आप कौन सा ऑयल लगाते हो, तो अभी मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं कौन सा ऑयल लगाती हूँ हेयर्स में। तो बस अभी मैं ऑयलिंग करूँगी। उसके बाद जो शाम के मेरे काम होते हैं रूटीन के, वो सारे काम करूँगी। और फिर उसके बाद डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। ये देखिए गन्नू भी सो रहा है अभी। तो बस जब तक ये सो रहा है तब तक मैं कुछ कुछ काम अपने निपटा लूँगी। तो बस अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी हेयर ऑयलिंग करने के लिए। तो ये देखिए मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा था कि आप कौन सा ऑयल लगाते हो, तो ये आप देख सकते हैं बस मैं यही ऑयल लगाती हूँ, इसके सिवा और कोई ऑयल नहीं लगाती हूँ। और ऑयल से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा ऑयल लगाते हैं, लेकिन ज़रूर लगाइए। और जिस दिन आप हेयर वॉश करते हैं उसी दिन आप मतलब सूखने के बाद तुरंत से ही हेयर ऑयलिंग करिए। और अच्छे से मतलब हेड में और हेड से लेके मतलब सारे बालों में मतलब अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, इस तरह से लगाइए। देखिए बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सारे फिर अपने जो बाल के जड़ होते हैं उसमें भी अच्छे से लगाइए। मतलब ढेर सारा, जब आप लगाइए तो ढेर सारा तेल लगाइए, मैं यही कहूँगी। अगर टिप्स की बात आए तो फर्स्ट टिप मेरा यही रहेगा। और सेकंड बात ये है कि बहुत से गर्ल्स तेल नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब अगर आप सिर्फ हेयर वॉश करने में ध्यान देते हो, कंडीशनिंग करने में ध्यान देते हो, उससे कुछ नहीं होगा। ऑयल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हेयर वॉश आप करिए, ज़रूर करिए, लेकिन ऑयल भी लगाइए। जब आप घर में रहते हो तो ऑयल लगा सकते हो, फिर आपको कहीं जाना है तो आप फिर से वॉश कर लीजिए। और ये देखिए, ऑयल लगाने के बाद मैं जब भी लगाती हूँ तो ढेर सारा ऑयल लगाती हूँ उस समय, तो ये धीरे धीरे फिर अपने आप ऑयल फिर हटने लग जाता है बालों से। और ये देखिए, और बिल्कुल नीचे की तरफ इसे मोड़ कर अच्छे से बांध दीजिए, ताकि मतलब तेल जो है ना सारे बालों में अच्छी तरह से इसका जो पोषण होता है तेल का वो सब मिले। तो ये देखिए, इस तरह से मैं अपने हेयर को बनाती हूँ। जिस दिन मैं तेल लगाती हूँ तो एक दिन तक मैं इसी तरह रहने देती हूँ, अगले दिन चाहे फिर मैं वॉश कर लूँ, लेकिन अच्छे से मतलब एक भी बाल को आपको मतलब खुला नहीं छोड़ना है, अच्छे से उसे, क्योंकि तेल लगाने के बाद ना वो मतलब तेल का जो एक पोषण होता है बालों में मिलता है। तो आप अच्छे से मतलब तेल को बालों को बांध के रखोगे और नीचे की तरफ भी, तो आप नीचे भी जब खुला छोड़ दोगे तो नीचे जो के बाल जो रह जाएंगे उनमें अच्छे से तेल का जो मिक्स होता है वो नहीं होगा। तो बस यहाँ पे ये देखिए, ये सब करके और मैं यहाँ तैयारी करने लगी हूँ डिनर बनाने की। तो आपको पता है मैं जल्दी डिनर बना लेती हूँ। यहाँ तो मैंने कद्दूकश करके ले लिया है और अब मैं इसमें थोड़ी सी बेसन ऐड करूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू के कोफ्ते। तो कद्दू के कोफ्ते बहुत ही सिंपल मतलब बनाने में लगते हैं, और जो कद्दू की सब्ज़ी सिंपल वाली होती है ना, जो हम मिर्ची ज़ीरा ये सब डाल के बनाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, और बनाने में भी ख़ास मेहनत नहीं लगती है। तो मुझे बहुत पसंद आती है ये सब्ज़ी। तो ये देखिए, बस यहाँ पे मैंने कद्दू को छील लिया था और काट के उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। और उसके बाद इसमें मैंने बेसन, हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, ये तीनों चीज़ें ऐड कर ली हैं। कई लोग क्या करते हैं ना, पकौड़ों की तरह इसी में प्याज वगैरह ऐड कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। मैं बस सिंपल ही रखूँगी इसे। और ये देखिए, यहाँ पे बस मैं इसके अब गोल गोल से लड्डू जैसे बना लूँगी। तो इसको लड्डू जैसे इसको बनाने के बाद इसे आपको फ्राई कर लेना है, जैसे पकौड़ों को हम फ्राई करते हैं उसी तरह। तो ऐसे भी खाने में ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और उसको मैंने फ्राई करके रख लिया था। तो वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है और इसमें अब मैं थोड़ा सा ज़ीरा ले लूँगी, और इसमें आप चाहें तो हींग भी ले सकते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिया है। और जो मैं खड़े मसाले यूज़ करती हूँ थोड़े बहुत, वही मैंने लिया। इसमें इलायची, लौंग और ये दालचीनी, ये लेकर मैंने यहाँ पे मिर्ची छोटी छोटी काटी हुई मैंने ले ली है। और यहाँ प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, जो मेरा चॉपर है रेड कलर का आपने देखा होगा, उसी में मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। और वो प्याज मैंने इसमें ले लिया है, बिल्कुल बारीक हो गया है प्याज। और मिर्ची, प्याज, ये सब को अब हमें अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए, अब ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है प्याज। और इस समय जो प्याज सारे खड़े गरम मसालों में मिक्स होता है ना, तो ये वाली जो स्मेल होती है बहुत लाजवाब, बहुत अच्छी स्मेल आती है। मतलब कि सारे गरम मसाले और ये प्याज जब थोड़े थोड़े भुनने लग जाते हैं तो बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो देखिए, बस इसको हमें अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देना है। तो जब ये हो जाए तो उसके बाद सारी चीज़ें फिर हम ऐड करेंगे इसमें। तो ये देखिए, अच्छे से ब्राउन हो गई है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको अब मैंने ले लिया, ये 1 चम्मच के करीब था अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी सारी चीज़ों को और अच्छे से चलाते हुए भून लूँगी। तो देखिए, मिक्स हो गई है। और अदरक लहसुन को थोड़ा सा हमें पकाना पड़ता है, भूनना पड़ता है अच्छे से, ताकि इसका जो कच्चा कच्चापन सा टेस्ट होता है ना वो हट जाए। तो बस जब तक ये थोड़ा सा पक जाए तब तक इसे हमें चलाते रहना है।
और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, बहुत अच्छा ब्राउन हो गया था। तो बस अब फिर इसमें हमें देखिए मैंने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। तो नमक मतलब ये ध्यान करके लीजिएगा कि आपने मतलब उसमें भी लिया है, पकौड़ों में भी, जो कद्दूकस करके बेसन के साथ लिया था हमने, तो वो उसमें भी नमक डाला हुआ है, इसलिए इसमें कम नमक मैं लूँगी। तो देखिए नमक और हल्दी पाउडर डालकर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। तो टमाटर भी मैंने पीस कर नहीं लिया है, चॉप करके लिया है, लेकिन अच्छे से ये पिसे हुए जैसे ही हो गए थे। तो अब मैं इसमें सारे जो रेगुलर के मेरे मसाले होते हैं रूटीन के, वो मैं डाल दूँगी इसमें। तो देखिए ये अच्छे से अब कलर इसमें आने लगा है। यहाँ पे देखिए मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया है, काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से अब मिक्स कर लूँगी इसमें। और सारे मसालों को थोड़ी देर भूनते हुए पकाना है हमें। तो ये देखिए बस यहाँ पे अच्छे तरह से ये भून चुका है। तो धीरे धीरे चलाते हुए इसी तरह भूनते रहेंगे हम। तो देखिए ये अच्छे तरह से भुन चुका था और इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। और ये पानी, और जो आपने मतलब कद्दू को जब कद्दूकस करने के बाद कद्दू को प्रेस करके उसका पानी निकालते हैं, उसके बाद लेते हैं पकौड़े बेसन मिक्स करने के लिए, तो वो पानी आप इसी टाइम यूज़ कर सकते हैं, इसमें डाल सकते। अगर आप चाहे तो उसको वेस्ट नहीं अगर आपको करना है तो इस टाइम मैंने इसी टाइम ये पानी को भी डाल दिया था। तो ये देखिए बस इसको अब हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो 5 मिनट में इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाता है, पूरे अच्छे तरह से ये पक जाता है। तो इसमें जो पकौड़े हमारे वो हम ऐड कर देंगे अब। तो बिल्कुल अच्छे से बॉईल होने देना है 5 मिनट के लिए, बिल्कुल अच्छे ताव पे। तो ये देखिए सारे अब पकौड़े मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। तो पकौड़े ऐड करने के बाद बस ये अब तैयार हो चुका है। इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं, मैंने डाला था, ये देखिए। तो गरम मसाला पाउडर डालने के बाद बस इसे थोड़ा सा चला ले, ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो फिर टूट जाते हैं पकौड़े। और यहाँ तैयार हो चुका है मेरा कद्दू का कोफ्ता। बस यहाँ पे अब मैं पूरी तल लूँगी। तो मैंने पूरी तो मैं हमेशा तलते हुए दिखाती हूँ, इसीलिए मैंने इतना यहाँ पे अच्छे से नहीं किया था। ये देखिए बस पूरियाँ मैंने सारी तल के रख ली थी इसी तरह से, और देखिए कितनी अच्छे से तल चुकी है। तो ये कढ़ाई मैंने सिर्फ पूरी या पकौड़े तलने के लिए ही रखी हुई है, क्योंकि मेरे चूल्हे पे मतलब थोड़ी सी ज़्यादा काली हो जाती है और तलने के समय तो और भी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए एक अच्छे से मैंने रखा है कि मतलब तलने के लिए ये रहेगी, तो अगर ये ऐसी काली भी होगी तो कोई बात नहीं होगी। ये देखिए फिर सारी पूरियाँ मैं अच्छे से तल लूँगी। और देखिए फिर से मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है यहाँ पे, और अब मैं सेवइयाँ बनाऊँगी। तो संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल हर कोई बनाना चाहते हैं, तो बस आज मेरा यही बनाना था मुझे। और बहुत दिन हो गए मुझे सेवइयाँ बनाने के लिए, और इस बार मैंने लिख दिया था कि हस्बैंड मतलब जब लाने जा रहे थे ग्रॉसरीज़, तो कि आप लेके आइएगा, मुझे बहुत दिन हो गए बनाए हुए, तो इसीलिए। और ये बहुत सिंपल है और फटाफट से 5 मिनट में बन भी जाती है और सबको पसंद आती है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने रिफ़ाइन ले लिया था 2 बड़े चम्मच के करीब, और पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है ये सेवइयाँ। तो मैंने आपको दिखाया था उस दिन ग्रॉसरी हॉल वाले दिन कि ये सेवइयाँ की पैकेट, ये सिर्फ 10 रुपीज़ की एक पैकेट होती है, लेकिन एक 10 रुपीज़ की पैकेट में इतनी सारी बन जाती है। ये अभी आपको कम लग रही होगी, लेकिन मैं जब इसमें दूध ऐड करूँगी तब आप देखिएगा ये बहुत हो जाती है। ये देखिए, तो इसमें मैंने ½ लीटर दूध लिया है। तो बस अब मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी जब तक ये पूरा अच्छे तरह से पक जाए तब तक। ये देखिए, तो ये अच्छे से उबल रहा है अभी। इसके पकने के बाद इसमें चीनी ऐड कर देना है, और चाहे तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यही इसकी रेसिपी होती है, बिल्कुल सिंपल सी और बहुत टेस्टी, अच्छी लगती है खाने में। तो खीर के साथ साथ कभी कभी हम ये भी बनाते हैं। खीर तो हमेशा ही कभी बना लेते हैं, लेकिन ये बहुत कम ही बनाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। तो
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का आपको मेरा व्लॉग, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।